शायद रीसेंट लिस्टिंग्स में सबसे शानदार मूव जिसका रहा है आदित्य इन्फोटेक। एक बार इसका मूव लेकर आइए। तो आज का मूव है, आपको फ्लैट लाइन दिखेगी, 10% का सर्किट लगा है, लेकिन इसका 1 साल का चार्ट लेकर आइएगा ज़रा। और 600 पे आया था आईपीओ मेरे ख्याल से, अगर मेरी मेमोरी सही है तो। लेकिन करीब करीब आप देखें तो ज़बरदस्त मूव इस स्टॉक में। और क्यों है इतनी तेज़ी, और क्या है इसमें आगे के ट्रिगर्स, मैनेजमेंट ने क्यों गाइडेंस रिवाइज की है, ये सब समझते हैं आशीष से। आशीष बताइए। सर, क्वालिटी आईपीओज में अलग टाइप का ही परफॉर्मेंस आपको दिख जाता है। बिल्कुल राइटली आपने बताया कि 675 इसका इशू प्राइस था, वहाँ से देखिए स्टॉक ने कभी पलट कर नहीं दिखा। इतनी बड़ी तेज़ी के बाद भी आज जब इसके नंबर्स डिलीवर हुए, सीधे 10% ऊपर खुला ये स्टॉक और वहाँ से लगातार सर्किट पर ही चल रहा है। अब विस्तार से समझते हैं। दरअसल आप देखें तो नंबर्स बेहद स्ट्रॉन्ग है। रेवेन्यू में 46% की बढ़त देखने को मिली है। एबिटा 162% बढ़ा, जो 10% के मार्जिन से बढ़कर 18% हो गए, और मुनाफा 55 करोड़ से बढ़कर तकरीबन 170 करोड़, यानी हर पैमाने पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहाँ पर आपको देखने को मिले। लेकिन खास बात है कि स्ट्रॉन्ग नंबर्स तो हैं, लेकिन आगे आने वाला समय और बेहतरीन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और अच्छे प्रोडक्ट मिक्स के चलते एक बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन इस स्टॉक के लिए बहुत बड़ा एक री रेटिंग का फैक्टर ये भी है कि मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है पूरे FY27 के लिए और आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए। तो मैं आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ कि पहले क्या गाइडेंस यहाँ पर दी गई थी और गाइडेंस को कैसे अपवर्ड रिवाइज किया है। तो आप देखिए, जो रेवेन्यू के आंकड़े हैं 5,350 से 5,500 करोड़ के आसपास, इससे बढ़ाकर सीधे 6,000 साढ़े 6,000 करोड़ की रेंज में रख दिया। मार्जिन जो कि 12 से 13% के इंडिकेटेड थे और बढ़ सकते हैं 14 से 15%। और सिमिलरली आप देखें तो पैट मार्जिन भी 8.5 से 9.5%, यानी बड़ी बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप पूरे FY27 की गाइडेंस देखें तो बहुत ज़बरदस्त देखने को मिली है। और जो ग्रोथ के लिहाज से बताया जा रहा है कि रेवेन्यू में 40-50%, एबिटा में 45 से 65% और मुनाफा 50 से लेकर 65% बढ़ सकता है। ये मार्केट को बहुत पसंद आया। लेकिन कंपनी तेजी से ग्रो कर रही है और साथ में क्षमता विस्तार भी यहाँ पर देखने को मिला है। और कुछ क्षमता विस्तार के लिए उन्होंने नॉर्थ इंडिया में ज़मीन भी देख रखी है, जिससे बताया जा रहा है कि कैपेसिटी में और बड़ा एडिशन आपको अगले 2 साल में देखने को मिल सकता है। साथ में आप देखें तो बड़ी बात यह भी है कि कंपनी के, पहले मैं कारोबार के बारे में बता दूं क्योंकि बहुत ही अच्छी कंपनी है CP+, और इसको एक फ़ायदा ये भी देखने को मिला था कि भारत सरकार ने चाइना से जो सस्ते वीडियो सर्वेलेंसिंग प्रोडक्ट्स आते थे इनके ऊपर रोक लगाई, तब से तो स्टॉक ने पलट कर ही नहीं देखा। लगातार बड़े मूव्स देखने को मिले। एंड राइटली ये IPO तो बहुत गजब का था, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। पिछले साल अगस्त में इसका IPO आया था 675 पे, और वहाँ से आप देखें तो क्या गजब की तेज़ी है। एक तरफा बड़ा मूव यहाँ पर नज़र आया। बिल्कुल 675, वही मैं 600 रुपये करीब का आइडिया था मुझे। अगस्त में ही आया था, IPO तो 1 साल भी नहीं हुआ है लिस्टिंग हुए, और ऑलरेडी स्टॉक जो है 4 गुना हो चुका है अपने इशू प्राइस से। स्नेहा जी, है क्या कवरेज में आदित्य इन्फोटेक? नहीं, कवरेज में नहीं है हमारे। हाँ, कवरेज में नहीं है अभी, लेकिन खैर मार्केट कैप भी काफ़ी बड़ा हो गया है इस स्टॉक का। अब छोटी कंपनी नहीं रही है ये, अब काफ़ी बड़े मूव्स यहाँ पर हैं। खैर सर्किट टू सर्किट स्टॉक है, तो इस पर कोई ट्रेड तो ले नहीं पाएंगे, तो इसको इग्नोर करते हैं। मगर वीरू देखिए किस तरीके से, ऐसा नहीं है कि सारे IPO ख़राब रहे हैं 3-4 बीच में जहाँ पर इस तरीके के अच्छे मूव्स भी आए हैं। बिल्कुल, वाकई चार्ट देखते ही बनता है ना अनुज। खैर, लेकिन मोटा मोटी देखा जाए ना अनुज, 2025 से अब तक IPO में हाथ जले ही हैं। ठीक है, इक्का दुक्का अगर आप देखिए फाइंडिंग्स बहुत अच्छी हैं। एक का जिक्र कुछ देर पहले आप कह रहे थे ना, तो बट आदित्य इन्फोटेक्स में डेफिनेटली बेस्ट था अब तक का, 10% ऊपर 2903 पे। एक स्टॉक